नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है आईसीटी इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में आईसीटी की भूमिका। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोविड-19 के समय मोबाइल व इंटरनेट ना होता तो एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता? हम कक्षा में बिना बैठे पढ़ाई कर पाए और अपनी डिग्री, अपनी क्लासेस पूरी कर पाए। यह सब आईसीटी की वजह से ही कंप्लीट संभव हो पाया। आईसीटी ने शिक्षा को किताबों और ब्लैक बोर्ड से उठाकर मोबाइल, कंप्यूटर और ऑनलाइन क्लास तक पहुंचा दिया है। जैसे कि यदि आप कॉलेज जा रहे हैं और आपको होमवर्क के रूप में यदि कोई टॉपिक दिया गया था और आप उसे नहीं कर पाए हैं, तो आप YouTube पर उससे संबंधित कोई भी वीडियो देखिए, जिससे आप कम से कम समय में उस टॉपिक को आसानी से समझ लेंगे और क्लास में उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। वैसे ही आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बहुत ही आसानी से किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। टीचर्स आपको पीपीटी के जरिए बहुत आसानी से कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता है। यदि आप ये सब कर रहे हैं तो आप आईसीटी का हिस्सा बन चुके हैं। थोड़ा सा आईसीटी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आईसीटी के बारे में हमने पहले भी देखा है। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना और संचार की तकनीक। शिक्षा में आईसीटी का मतलब है कि हम पढ़ाई को तकनीकी उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, एप्स, एलएमएस, इन सब की सहायता से और अधिक बेहतर बनाएं। आईसीटी का एजुकेशन के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आईसीटी क्यों एजुकेशन में इतना अधिक महत्व रखता है। जैसे कि ये लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आप इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बहुत आसानी से किसी भी टॉपिक को सीख सकते हो। ऑडियो, वीडियो, सिमुलेशन, ये सभी की सहायता से आप किसी भी स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट्स को किसी भी विषय को आसानी से बेहतर तरीके से समझा सकते हो। जैसे कि आपको यदि साइंस के बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यदि आपको उसको स्टूडेंट्स को आसानी से समझाना है तो आप एनिमेशन की सहायता से आप उसे समझा सकते हो। फिर इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण बच्चे हैं या जिन्हें भाषा ठीक से समझ में नहीं आती है, उनके लिए भी आप आसानी से एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये सारी फैसिलिटीज आईसीटी आपको प्रोवाइड करता है। एजुकेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आईसीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूर रिमोट एरिया में रहने वाले या आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए आप आसानी से एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। टीचर्स के लिए यह एक पावरफुल टूल है। टीचर्स जो आपका मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल, उसे डिजिटली प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि पीपीटी, वीडियो आदि के सहायता से। और टीचर्स स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस है, उस सभी को ट्रैक भी कर सकता है और समय समय पर फीडबैक दे सकता है। आईसीटी के द्वारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट होती है। इट मीन्स आईसीटी कभी भी किसी भी उम्र में आईसीटी की सहायता से आप कोई भी सब्जेक्ट आसानी से सीख सकते हैं। बहुत से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि स्वयं, एनपीटेल आदि। इसके द्वारा आप किसी भी एज में कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय, इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक इम्पोर्टेंस देखा जाए तो एजुकेशन को ग्लोबलाइज करने में आईसीटी का बहुत ज़्यादा रोल है। इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स विश्व भर के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेस हैं और रिसोर्सेस हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं।
समय और संसाधन की बचत करता है। शिक्षक यदि किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो अगर स्टूडेंट ने वो टॉपिक अटेंड नहीं किया था तो बार बार उस टॉपिक को पढ़ाने की जगह उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर तैयार कर सकता है शिक्षक। ई बुक्स और डिजिटल नोट्स, इन सब की सहायता से आपका जो पेपर है उसकी बचत होती है। आईसीटी एजुकेशन के फील्ड में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप कर रहा है, जिससे कि डिजिटल लिटरेसी और बच्चों में सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और संचार कौशल ये सब बढ़ता है, जो उनकी पढ़ाई और करियर के लिए बहुत आवश्यक है। कोविड-19 जैसी आपदाओं के समय आईसीटी ही एक ऐसा टूल था जिसकी सहायता से पढ़ाई और एजुकेशन बिना किसी बाधा के जारी रह पाई। ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सभी हमारे आपदा के समय यूज होने वाले बहुत ही भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अब यदि हम आईसीटी इन एजुकेशन इसके संदर्भ में इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो लगभग वही सारे कंपोनेंट यहाँ हम देखेंगे जो इसके पहले हमने आईसीटी में देखा था, जब हमने आईसीटी का इंट्रोडक्शन देखा था। जैसे कि हार्डवेयर में आता है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, माइक, प्रिंटर, स्कैनर, नेटवर्किंग डिवाइसेस इत्यादि। डिजिटल सामग्री को देखना, उसे प्रस्तुत करना और उसे शेयर करने में हार्डवेयर डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशंस होते हैं जो सीखने सिखाने में मदद करते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, गूगल क्लासरूम, जूम, मूडल, पेंट, ऑडेसिटी, ओबीसी स्टूडियो और बहुत से एजुकेशनल ऐप्स और ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा आप मटेरियल बना सकते हैं, उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आप वाईफाई, लैन, 4G, 5G नेटवर्क, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से किसी भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट की अगर बात की जाए तो ई बुक्स, वीडियो, सिमुलेशन, एनिमेशन, पॉडकास्ट, पीडीएफ, नोट्स और इंटरेक्टिव कोर्सेज, बहुत से ये जो आपके डिजिटल कंटेंट हैं वो अवेलेबल हैं। यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, स्वयं, एनपीटेल, इस तरीके के बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी विषय का कोई भी कोर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये एक ऐसा कंपोनेंट है जहां आईसीटी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां एजुकेशनल एक्टिविटीज को कंबाइन किया जाता है, जैसे कि गूगल क्लासरूम, मूडल, इडमोडो, ब्लैक बोर्ड, स्वयं, दीक्षा पोर्टल एटसेट्रा। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट, टेस्ट, नोट्स और जो वीडियोस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो आप शेयर कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पर नज़र रख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन में, जो एजुकेशन के फील्ड में जो आईसीटी को बहुत ज़्यादा रोचक बना रहा है और आपका एजुकेशन का, पढ़ाई का करने का जो तरीका है उसको बदल रहा है धीरे धीरे करके। अगर हम मॉडर्न क्लासरूम में आईसीटी के रोल की बात करें तो आईसीटी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के लिए ये इस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड में आईसीटी की सहायता से सीख सकता है। वो फीडबैक,
आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर उसने कोई क्विज या टेस्ट दिया है तो उसे तुरंत उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा इंटरेक्टिव लर्निंग जैसे कि गेम्स, सिमुलेशन, इन सब में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेसन प्लान्स बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकता है मल्टीमीडिया का यूज़ करके। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है और स्टूडेंट्स से ऑनलाइन कनेक्ट कर सकता है टीचर। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं कि आईसीटी इन एजुकेशन ये क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। आसान शब्दों में कहें तो आईसीटी इन एजुकेशन ये सीखने की प्रक्रिया को और ज़्यादा रोचक और प्रभावकारी बनाता है। हम ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, सिमुलेशन इनकी सहायता से विजुअल तरीके से किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं, बहुत ही सरल और इंटरेक्टिव तरीके से। जैसे कि आपको यदि बायोलॉजी का कोई चैप्टर समझाना है तो आप आसानी से 3D एनिमेशन के द्वारा इसे स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। दूसरा है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। इसमें छात्र अपनी गति से पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई भी वीडियो या नोट्स को दोबारा देख सकते हैं। कुछ स्लो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं, तो वो धीमी गति से धीरे धीरे करके किसी भी टॉपिक को बार बार देख करके उसे समझ सकता है। फिर इसका एक और इम्पोर्टेंस या बेनिफिट कहा जाए तो एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज मीन्स इंटरनेट की सहायता से हमारा जो स्टूडेंट है और जो टीचर है वो आसानी से इंटरनेशनल लेवल के उच्च गुणवत्ता वाले रिसोर्सेज तक पहुंच सकता है। ऑनलाइन कोर्स, रिसर्च पेपर, लेक्चर्स इन सभी को अप्रोच कर सकता है। वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स प्रोवाइड होती है यहाँ पर, मीन्स आप ऑडिबल, विजुअल या फिर और भी प्रैक्टिकल तरीके से किसी भी शैक्षणिक जो आपकी गतिविधि है या कोई भी आपका टॉपिक है उसको आसानी से आप समझ सकते हो। छात्र अपनी पसंद और समझ के अनुसार मटेरियल चूज कर सकते हैं। यदि उसको ऑडियो मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो ऑडियो लेसन्स चूज कर सकता है। यदि उसको वीडियो मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो यूट्यूब में वीडियोस देख सकता है। सिमुलेशंस देखना है या उसको प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लगता है करने में तो वो सिमुलेशन वीडियोस या लैब वीडियोस देख सकता है, या और ज़्यादा उसको 3D और 2D एनिमेशन के द्वारा समझ सकता है। एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्र कहीं पर भी बैठ करके किसी भी टॉपिक को समझ सकता है और अपनी पढ़ाई कर सकता है। शिक्षा अब केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर पर हैं या किसी भी स्थान पर हैं, आप सीख सकते हैं। टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है आईसीटी। टीचर्स आसानी से डिजिटल कंटेंट बना सकते हैं और वैल्यूएशन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेशन पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे आईसीटी इन एजुकेशन के बेनिफिट्स के, जैसे कि आईसीटी जो होता है वो कोलैबोरेटिव स्टडीज को बढ़ावा देता है, अर्थात टीम वर्क और प्रोजेक्ट या ग्रुप डिस्कशन इन सब में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि गूगल डॉक्स, डिस्कशन फोरम, पैडलेट आदि। कंटिन्यूस असेसमेंट होता है और बहुत आसानी से इसका जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स तुरंत देख सकता है, जैसे कि ऑनलाइन क्विज है या टेस्ट है, तो उससे जो भी सीख रहा है स्टूडेंट ने उसको आप आसानी से इवेलुएट कर सकते हो और उसका फीडबैक तुरंत दे सकते हो, जिससे कि उसकी गलतियां, स्टूडेंट्स की यदि कोई गलतियां हैं तो वो उससे आसानी से सुधार सके। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स जो दिव्यांग या ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनको भाषाई प्रॉब्लम है तो उनके लिए आईसीटी एक वरदान है। इससे आपके डिजिटल कौशल का विकास होता है और जो भी आपका टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग है इन सभी को सीखने में मदद मिलती है।
अब एजुकेशन में यूज होने वाले आईसीटी के कुछ टूल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आता है आपका गूगल क्लासरूम, मूडल एटसेट्रा, जिसकी सहायता से हम असाइनमेंट, नोट्स और वीडियो शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं जैसे कि पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कैनवा एटसेट्रा। इससे आप विजुअली किसी भी विषय को समझा सकते हैं। स्लाइड के माध्यम से आप बहुत आसानी से लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्राफिक्स, चार्ट और एनिमेशन के साथ इजीली आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं जैसे कि जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम। इसकी सहायता से आप ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं, लाइव लेक्चर और वेबिनार्स आयोजित कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एजुकेशन को आप यूज कर सकते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्वयं, एनपीटेल, यूडेमी एटसेट्रा, इनकी सहायता से आप अलग अलग प्रकार के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशनल मोबाइल ऐप जैसे कि बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, दीक्षा ऐप, ऐसे बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन एजुकेशनल मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं। क्लास 1 से लेके यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तक के लिए वीडियो, क्विज, एनिमेशन जो कि अवेलेबल है, जो कि शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए अनुकूल है। इसके अलावा डिजिटल कंटेंट क्रिएशन टूल्स जैसे कि पैडलेट, प्रेजी, थिंक्स लिंक एटसेट्रा, इससे शिक्षक इंटरैक्टिव कंटेंट बना सकता है। स्टूडेंट भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन बना सकता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया टूल्स जैसे कि यूट्यूब, ऑडेसिटी, एनिमेको या वर्चुअल लैब और सिमुलेशंस, माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, गूगल डॉक्स एटसेट्रा अवेलेबल हैं। असेसमेंट एंड क्विज टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि गूगल फॉर्म, काहूट, क्विज, मेंटीमेंटर एटसेट्रा। प्रोग्रामिंग और कोडिंग यदि आपको सीखना है तो उसके लिए बहुत से आईसीटी टूल्स अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं रोल्स ऑफ टीचर इन आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग। टीचर्स एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर का काम करता है। आईसीटी टूल्स जैसे कि पावर पॉइंट, जूम, गूगल क्लासरूम, एलएमएस, यदि इसको टीचर अपने डे टू डे टीचिंग में शामिल करता है तो आसानी से वो किसी भी टॉपिक को कम से कम समय में कंप्लीट कर सकता है। डिजिटल कंटेंट डिजाइनर आज की डेट में टीचर्स जो हैं वो बन सकते हैं। आज के टीचर्स सिर्फ आपकी पाठ्य पुस्तक या बुक तक ही सीमित नहीं है। वीडियो प्रेजेंटेशन, ई नोट्स, ऑडियो लेक्चर, एमसीक्यू, क्विज, ये सारे डिजिटल कंटेंट बना रहा है। आज के समय में टीचर मेंटर और गाइड का रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि आसानी से वो अपने स्टूडेंट्स को सही राय दे सके और उसे गाइड कर सके। टीचर्स मॉनिटरिंग और फीडबैक प्रोवाइडर का भी काम कर रहा है, जिससे कि वो छात्रों की प्रोग्रेस पर नजर रख रहा है और समय समय पर उसे फीडबैक दे रहा है। जैसे कि गूगल फॉर्म से यदि वो टेस्ट ले रहा है तो उससे वो तुरंत ही ये इवेलुएट कर सकता है कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्या है। डिजिटल सिटीजनशिप ट्रेनर की तरह एक टीचर कार्य कर सकता है, जिससे कि वह छात्रों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल जो आपका लिटरेसी है वो, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, इन सभी विषयों पर जागरूक कर सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोटर का कार्य कर सकता है। आईसीटी की हेल्प से टीचर ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है जो शारीरिक, सामाजिक और भाषाई बाधाओं से ग्रस्त है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो लेक्चर और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इन सभी के उपयोग से वो आसानी से इन सभी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है।
आईसीटी के उपयोग में हम बहुत से चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। ऐसे बहुत से स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर सफिशिएंट प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड या इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। आईसीटी बेस्ड एजुकेशन के लिए आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, ये भी हर जगह नहीं है। पुअर इंटरनेट एक्सेस, लैक ऑफ टीचिंग स्किल, नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, इन सभी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हर स्कूल और स्टूडेंट इन्हें बेयर नहीं कर सकता है। वैसे ही लैंग्वेज और डिजिटल लिटरेसी का भी बैरियर आता है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में अवेलेबल कंटेंट को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और साथ ही उन्हें ये भी नॉलेज नहीं होता है कि डिजिटल टूल्स को कैसे उपयोग किया जाए। साइबर सिक्योरिटी और प्रिवेसी इश्यूज, इससे सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसे कि डेटा लीक हो रहा है, साइबर बुलिंग है, हैकिंग है, ये सारी समस्याएं भी आती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो सोचने वाली बात है वो है उनका डिस्ट्रैक्शन और मिसयूज ऑफ इंटरनेट। मोबाइल या लैपटॉप जब मिल जाता है स्टूडेंट्स को, तो जब वो उसका उपयोग करते हैं तो अक्सर करके वो सोशल मीडिया, गेम्स और दूसरे आपके अदर देन एजुकेशनल जितने भी काम हैं, एजुकेशनल पर्पस, उसके अलावा वो किसी भी दूसरे काम के लिए उसको यूज करने लग जाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। फिर टेक्निकल ग्लिच आते हैं, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है वो कभी हैंग हो गया, सॉफ्टवेयर में एरर आ गया या अपडेट नहीं हुआ, तो ये सारी समस्याएं भी आती हैं जिससे कि पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। अब इन सभी चैलेंजेस के बाद अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस और इसका जो फ्यूचर स्कोप है आईसीटी का एजुकेशन में, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि दीक्षा, स्वयं, ये सारे पोर्टल्स हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम्स को वाइड स्प्रेडली यूज किया जाना चाहिए, और लगभग हर स्कूल और कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग होना चाहिए भविष्य में, जिससे कि छात्र ऑडियो विजुअल तरीके से आसानी से पढ़ सकें। एआई की सहायता से आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस को समझ के उन्हें पर्सनली गाइड कर सकते हैं। मोबाइल लर्निंग और ऐप्स का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र कहीं से भी और कभी भी सीख सकें। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, इनकी सहायता से आप स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, साइंस और जियोग्राफी आदि विषयों को वास्तविक तरीके से समझा सकते हैं, उनको रियलिस्टिक इसका एक्सपीरियंस करा करके उस टॉपिक को 3D की सहायता से या वर्चुअल लैब की सहायता से समझा सकते हैं। ग्लोबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की सहायता से आपके जो छात्र हैं वो आसानी से आईसीटी प्लेटफॉर्म का यूज करके इंटरनेशनल लेवल तक के रिसोर्सेज को यूज कर सकें। इसके लिए हमें जो आईसीटी टूल्स हैं उनको दूर दूर जितने भी रिमोट एरियाज हैं वहां तक पहुंचाना चाहिए। डेटा ड्रिवन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल है, तो आईसीटी की हेल्प से जो शिक्षक हैं वो छात्रों के प्रदर्शन को डेटा एनालिसिस की सहायता से बेहतर बना सकते हैं। गेमिफिकेशन कर सकते हैं लर्निंग का, जैसे कि गेम्स, क्विज, चैलेंज, इसके जरिए आप एजुकेशन को रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं। इससे छात्र एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे एजुकेशन में। चलिए अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि आईसीटी ने शिक्षा की परिभाषा ही बदल दी है। यह शिक्षकों के लिए एक सशक्त साधन है और छात्रों के लिए एक नई दुनिया। चाहे ऑनलाइन क्लास हो, स्मार्ट क्लासरूम या डिजिटल लाइब्रेरी, यह सब आईसीटी की ही देन है। हमें तकनीक को डरने की चीज नहीं
बल्कि सीखने का साधन मानना चाहिए। और आईसीटी का सही उपयोग हमें न सिर्फ एक अच्छा छात्र बल्कि जिम्मेदार और तकनीकी रूप से सक्षम नागरिक बना सकता है। आज के डिजिटल युग में आईसीटी केवल एक ऑप्शन की तरह नहीं बल्कि शिक्षा के एक अनिवार्य अंग की तरह एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इससे आपकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और स्मार्ट, तेज और व्यक्ति व्यक्तित्व को बदलने वाला अनुभव प्रदान करता है आपका आईसीटी। हमें इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और यदि हम आईसीटी का सही दिशा में उपयोग कर पाए तो हम शिक्षा को वास्तव में सबके लिए सरल, सुलभ और श्रेष्ठ बना सकते हैं। थैंक यू।